चलिए, तो जितने भी ऑनलाइन में बच्चे हैं सबका स्वागत है। और अभी हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। और ये देखिए पहला प्रश्न। हम्म, चलिए, तो ध्यान देना बच्चे, ये जितने भी प्रश्न हैं सब आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्न हैं। पहला बात। दूसरी बात क्या कि आपको मैक्सिमम प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ठीक है, पहला बात क्या है कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और दूसरी बात क्या, 10th क्लास का क्वेश्चन है। इस क्लास का 10th और 9th। ठीक है, तो 10th और 9th दोनों को अभी अब बाद में जो है और भी इसमें ऐड करेंगे क्वेश्चंस। तो अभी पहले सीट में लगभग आपको 171 प्रश्न हम दिए हैं। ठीक है, तो फिर और आगे देते चलेंगे, पहले इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है ध्यान देना है जरा। पहला प्रश्न है कि अमोनिया को 5O2 से मिलाए हैं और यहाँ 4NO और 6H2O का निर्माण हो रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। अब किसका उदाहरण है तो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, पहले जान लेते हैं हम, एक एक पॉइंट करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस पर बच्चे, तो हम बात करते हैं अमोनिया। यहां देखिए NH3 अमोनिया कहते हैं। NH3 का मतलब क्या हुआ, अमोनिया। और बच्चा लोग, क्या अमोनिया हुआ, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है। चलिए, तो अमोनिया का निर्माण याद रखना है, अमोनिया का निर्माण निर्माण होता है हैबर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा, एकदम ध्यान में रखिएगा, हैबर विधि द्वारा। चलिए, विधि द्वारा होता है, एक बात हो गया, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, हैबर विधि द्वारा होता है। दूसरी बात क्या कि बच्चे हैबर विधि में आपको क्वेश्चन पूछेगा, हैबर विधि में, ठीक है, दाब उच्च होगा, उच्च दाब एक। दूसरा, ताप उच्च होगा, ताप भी आपका उच्च होगा। ठीक है, ताप उच्च। और एक और चीज होगा बच्चे, उत्प्रेरक कौन होगा, तो उत्प्रेरक जो है, ठीक है, आपको लौह ऑक्साइड होगा, Fe2O3, या लोहा का चूर्ण होगा, लोहा का चूर्ण, लौह चूर्ण, ये उत्प्रेरक होगा। तो यहां से क्या सीखे कि अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, हैबर विधि द्वारा। हैबर विधि में प्रेशर का मान क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और उत्प्रेरक जो है यहाँ पर लौह चूर्ण होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और जानिए, ठीक है बच्चे, ये देखिए N2 और प्लस 3H2, ये बन गया क्या, तो 2NH3। बच्चे इसको ऐसे कर दिए, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन। ये जो सिंबल है बच्चे, ये सिंबल जो है इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया। उत्क्रमणीय को बोलेंगे क्या, रिवर्सेबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसको रिवर्सेबल रिएक्शन बोलेंगे, रिवर्सेबल, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सेबल रिएक्शन बोलेंगे। एक दूसरी बात क्या कि ये जो अभिक्रिया होता है इसमें अभिकारक से प्रतिफल बनेगा, अभिकारक से क्या बनेगा, प्रतिफल। और प्रतिफल से क्या बनेगा, तो अभिकारक का निर्माण होता है। प्रतिफल से क्या बना, तो अभिकारक बना, यानी दोनों काम हो गया। यानी अभिक्रिया से प्रतिफल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या बना, रिएक्टेंट बना। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सा, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा शायद। तो अमोनिया की बात कर रहे हैं, उत्प्रेरक लौह चूर्ण, लौह चूर्ण, आयरन पाउडर, आयरन पाउडर है बच्चे, पाउडर। ठीक है, तो लौह चूर्ण, हाँ आयरन का पाउडर या लौह चूर्ण। ये N2 प्लस 3H2, ये नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ, क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, हाँ काहे नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लौह चूर्ण दिखा दीजिए, Fe कर दीजिए, क्यों नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बेटा क्या हुआ इस रिएक्शन में, ये पहला रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है ये, तो
एक पदार्थ क्या करेगा, दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में भाग लेगा, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे कि एक अभिकारक ठीक है, दूसरे को विस्थापित कर ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेगा, एकदम याद रखिए बेटा, भाग लेगा, तो इसको बोलते हैं ठीक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो बच्चे A प्लस बी ये मिल करके AB बना लेगा, यानी दो पदार्थ मिलकर के क्या होगा, एक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इसको बोलते हैं संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए उपचयन अपचयन, ये देखिए ये क्या होता है, तो भाई साहब उपचयन का मतलब क्या हुआ, अपचयन का, इसको विस्तार से जानना है आपको। चलिए हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन का, हम बार बार बात करेंगे आपसे। हाँ चलिए करिए, लिखिए जल्दी से। हाँ, प्रतिस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब एक और यहां पर है उपचयन और अपचयन, इसको रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। बच्चे हमने क्या कहा कि यदि आपको क्या होगा, तो यदि ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन, ध्यान देना बेटा, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन, या एक और हिंदी इसका होता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण, ये बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है, ये ऑक्सीकरण बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण। और साथ में क्या हो गया, तो बच्चे ये हो गया रिडक्शन, इसको बोलते हैं क्या, अपचयन, या क्या होता है इसको, तो इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, तो अवकरण। क्या बोलते हैं, अवकरण। दोनों अगर साथ साथ होगा, मेरी बात समझिएगा, दोनों अगर क्या क्या होगा, साथ साथ होगा, तो ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होगा, साथ साथ, फिर कहीं भी अभिक्रिया होगा तो ये दोनों साथ साथ होगा, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलेगा, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेगा। तो जब भी रिडॉक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए अच्छी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन पर चर्चा करते हैं बेटा, ये एकदम ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी, ध्यान देना है, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आए, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसको क्या कहेगा, ऑक्सीकरण। चल बेटा अवकरण पर बात करते हैं, क्या क्या बात हुआ, ऑक्सीजन की संख्या घट जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, तो ये ध्यान में रखना बच्चे। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का निर्माण करता है, यानी बोथ चीज हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ मिलकर के क्या बनाएगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर आओ बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे मेरे, ये देखिए ये अमोनिया है और ये ऑक्सीजन है, तो इसने क्या किया, इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, तो विस्थापित किया किसको, हाइड्रोजन, विस्थापित कर 4NO बना लिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल का निर्माण किया बच्चे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल का निर्माण किया, ठीक है। एक और बच गया है उदासीनीकरण, पहले इसको जान लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ध्यान दीजिए बच्चे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगा, अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, अभिक्रिया, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है बच्चे, तो ये है एसिड मतलब अम्ल क्या होगा, क्षारक से अभिक्रिया करेगा, बेसिस से रिएक्ट कर गया, बेसिस से, क्षारक से, तो ये क्या बनाएगा, तो लवण और जल, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सॉल्ट और वाटर का निर्माण करेगा, जल बनाएगा बेटा, वाटर। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं,
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखना है, क्या बोल रहे हैं बेटा, कि जब अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करे, लवण और जल बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जब अम्ल अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर, क्षारक से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, अभिक्रिया कर, ठीक है, अम्ल एवं जल बनाता है, अम्ल एवं जल बनाता है, जल बनाता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे हाँ लवण और जल बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण और जल, लवण एवं जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अच्छी बात है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब एक तरफ से बात कीजिए बेटा, क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में बात कीजिए। पहला क्या बात कर रहे हैं, पहला बात कर रहे हैं क्या, ये देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आपको पता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में भाग लेगा, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन। संयोजन अभिक्रिया, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर के क्या बनाएगा, ठीक है, एक यौगिक का निर्माण करेगा, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन। बच्चे अपचयन उपचयन, ऑक्सीकरण होगा और अवकरण होगा, और उदासीकरण यानी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा। क्या ये अम्ल है बच्चे, नहीं। क्या ये क्षारक है, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका, कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये अमोनिया अमोनिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इससे, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, और खुद ब खुद जुड़ करके क्या बनाया, 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, और क्या बनाया, जल बनाया बच्चे, क्या बनाया, जल बनाया। तो यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को, ठीक है, क्या किया, बोला कि भाग यहां से, और खुद ब खुद अभिक्रिया में भाग लिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या नहीं है। चल बेटा, संयोजन अभिक्रिया, लग रहा है संयोजन होगा, नहीं होगा, काट दीजिए इसको, ठीक है। उपचयन अपचयन, बच्चे ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, क्या हुआ, तो क्या ऑक्सीकरण हो गया, किसका, नाइट्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ, अवकरण हुआ, तो दोनों साथ साथ हो रहा है, तो ये उपचयन अपचयन तो होगा, ठीक है। तीसरा उदासीनीकरण होगा जी, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1 तथा 3। अब देखिए यहां से 2-3 चीजें और जानते हैं। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए अच्छी बात है। अब देख बेटा, एक चीज 2 चीज और देख लेते हैं। यहां हम अमोनिया के विषय में पढ़ चुके हैं, हम ऑक्सीजन के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। ऑक्सीजन ये क्या है क्या, तो ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि चेल्कोजेंस है, क्या है बच्चे, चेल्कोजेंस। अब मेरे आपके दिमाग में आ रहा होगा चेल्कोजेंस क्या हो, 16वें वर्ग के तत्व को क्या बोलते हैं, चेल्कोजेंस। किस वर्ग के तत्व को, 16वें वर्ग के तत्व को क्या बोलेंगे, चेल्कोजेंस कहते हैं। यानी किस वर्ग का तत्व है ये, 16वें वर्ग। एकदम लिखते चलिएगा बेटा, एक भी चीज छोड़िए नहीं, क्योंकि बाद में आपको आसानी होगा जब मेमोराइज कीजिएगा आप। तो 16वें वर्ग का तत्व है। अब देखिए, अब क्या बात कर रहे हैं, वायुमंडल में कितना परसेंट है ये, वायुमंडल में आप सब बच्चों को पता है, वायुमंडल में 21% है, 21%, ठीक है, वायुमंडल में 21%। चल, पृथ्वी के भूपर्पटी में ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के भूपर्पटी में, ठीक है, और मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन को क्या पाया जाता है बच्चे, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में कितना परसेंट, तो 47.7%, ठीक है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। अब खोजकर्ता कौन बच्चे, खोजकर्ता, ठीक है, सीले और पिछले, सीले और पिछले, सीले और पिछले ने किया था, पिछले। वायुमंडल में 21%, 21% आए, हाँ, भूपर्पटी में 47.7%। पृथ्वी के भूपर्पटी में कितना परसेंट, 47%। मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट, 65%। एकदम ध्यान रखेगा, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट, 65%, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां पर एक और चीज आया है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये क्या है, तो उदासीन ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हुआ, तो ना तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ना तो क्षारक की तरह व्यवहार करता है, ये उदासीन है,
ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड होता है। चल बेटा ठीक है। अब देखिए जल पर बात करते हैं। जल 6H2O है। जल जल क्या है? तो जल बहुत बेजोड़ चीज होता है, इस पर ठीक है ऐसे काम नहीं चलेगा और बताना पड़ेगा। चल बेटा जल जल मतलब क्या? H2O। H2O है, देख लीजिए। सबसे पहले जल सर्वात्रिक विलायक है। सर्वात्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सर्वात्रिक विलायक है, एकदम याद रखिएगा। या यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है। एक बच्चे इसका बीपी क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक बहुत अधिक है। क्यों है क्वथनांक अधिक? क्यों है क्वथनांक अधिक? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। एकदम याद रखिएगा बच्चे, पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। चल बेटा और क्या होगा? तो बच्चे इसका सर्वात्रिक विलायक है, क्वथनांक बहुत अधिक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बच्चे एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसका विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, सर्वाधिक होता है। क्वथनांक को बोलते हैं बीपी बच्चे, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। और घनत्व, घनत्व महत्तम कितना डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व महत्तम होता है कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और कितना होता है बच्चे? ये होगा 1 kg, बोलते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है ना? हो गया, ये भी ध्यान में आपको रखना है। हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना डिग्री पर मैक्सिमम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मजा आया? क्वेश्चन देखिए कितना चीज निकल गया है क्वेश्चन से। बढ़िया से कॉपी एक ठो बनाइए और फिर देखिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम। पूरा मिला जुला, आपको उससे क्या मतलब है चैप्टर वाइज आप फलना में? सब नहीं, सब है, सब मिला हुआ है इसमें क्वेश्चन। चल ना, मजा आएगा ना रे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने से ना मजा है, इसे थोड़ी मतलब है कि जो क्या कैसे करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, क्या हम कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्माक्षेपी है? अब क्या होगा? उष्माक्षेपी। बेटा अभिक्रिया 2 प्रकार की, अभिक्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे होने के लिए दो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन उष्मा के अनुसार, उष्मा के अनुसार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसको बोलते हैं क्या? उष्माक्षेपी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ध्यान देना है बच्चे, ये A+B है ना? A+B। और यहां हो गया क्या? C+D। इधर देखिए, इधर अगर उष्मा निकला प्लस, इधर दिए, इधर प्लस दिए तो उष्माक्षेपी होगा। इधर प्लस दिए तो क्या दिए? प्लस दिए, और ये डेल्टा ही मतलब उष्मा है बच्चे, एनर्जी है। तो इधर दिए तो क्या होगा? उष्माक्षेपी। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, A+B और माइनस डेल्टा ई, C+D, तो भी उष्माक्षेपी होगा। ठीक है, ध्यान में रखिए बेटा। निकला, निकला मतलब क्या? माइनस में क्या हुआ? निकला, बाहर निकल रहा है, दे नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहा है उससे। ठीक है, इसको उष्माक्षेपी बोलेंगे बेटा। अब देखिए, अब दूसरा क्या है? तो उष्मा शोषी, या उष्मा बाहर निकलेगा, उष्मा बाहर निकलता है, यानी अभिक्रिया में उष्मा क्या होगा? बाहर निकलता है। और यहां देखिए उष्मा शोषी, शोषी इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। इसमें देखिए क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में होगा उष्मा ग्रहण किया जाता है। हाँ, ग्रहण किया जाता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? A+B, यहां प्लस हो जाएगा डेल्टा ई, C+D, C+D। या ऐसे भी हो सकता है A+B, आपको A+B
बन गया C+D और ये माइनस डेल्टा ई, है ना। देखे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। तो इसको उष्मा शोषी कहेंगे, उष्मा शोषी कहेंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, देखिए कैसे कहे। नो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वो गलत रिप्रेजेंटेशन है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे समझ में, समझ में आया बेटा। ऊपर गैस निकलना, उसको गैस, और अगर नीचे की तरफ रहेगा, आगे बताएंगे आप। ये अगर ऐसे है तो इसको क्या बोलते हैं, पीपीटी बनना, अवक्षेप बनना, अवक्षेप बनना। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ गैस निकलना, गैस निकलना। ठीक है, गैस निकलना हो गया बच्चे, है ना। ये आ गया। देख बेटा, बिना बुझे हुए चूने के साथ जल मिलन। ठीक है, तो हम सब वर्ड एकदम पकड़ते हैं। बिना बुझे चूने, बिना बुझा चूना क्या होता है बेटा, बिना बुझा चूना, चूना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलेंगे इसको, क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, कौन सा लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस उद्योग में, तो सीमेंट और सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग और कौन सा उद्योग, सीमेंट उद्योग। और किस में करेंगे इसका यूज, सीमेंट उद्योग में करेंगे। और ठीक है, एक और उद्योग में करते, कांच उद्योग में, कांच उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री और आपको, ठीक है, कांच उद्योग में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एक और चीज में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, अम्लीय मृदा को खेती योग्य बनाने में, अम्लीय मृदा को खेती योग्य बनाने में, खेती योग्य बनाने में, एकदम ध्यान में रखिएगा, योग्य बनाने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अम्लीय मृदा को क्या बनाने में, खेती योग्य बनाने में भी इसका उपयोग होगा। नहीं, वो क्षारीय मृदा को खेती योग्य बनाने में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। चल बेटा, ये बिना बुझा हुआ चूना है, क्विक लाइन बोलते हैं। हो गया। जल आप पढ़ चुके हैं, जल के विषय में सब कुछ जानते हैं आप। ठीक है, एक अम्ल का तनुकरण करने, तनुकरण मतलब क्या होता है, तनुकरण मतलब क्या हुआ, एक अम्ल है, एसिड है बेटा, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, मान लीजिए एसिड है, एसिड, अम्ल का तनुकरण, तनुकरण, ये एसिड है। एसिड में जब आप जल डालेंगे, एसिड में जब आप क्या डालेंगे, जल, जल डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं किसमें, एसिड में, एसिड, एसिड में जल डाल रहे हैं, तो काफी ज्यादा उष्मा छेपी होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या काफी ज्यादा उष्मा बाहर निकलेगा। ठीक है, जनरली अम्ल में जल डालते हैं, ना कि जल में अम्ल। ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे बेटा, ये जल है और ठीक है, ये अम्ल में, ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, जल है, जल में क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे। ये प्रोसेस सही है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, गलत है, क्योंकि उष्मा छेपी होता है, इतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा कि आपको क्या करेगा, जला देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जल में अम्ल डालते हैं, न कि अम्ल में जल। याद रखिए बेटा, किसमें डालेंगे अम्ल, जल में अम्ल डालेंगे, अम्ल। ठीक है, डालते हैं क्या जी, अम्ल में जल डालेंगे, अम्ल में जल नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, हाँ, उष्मा छेपी अभिक्रिया है, नहीं डालते हैं, बहुत ज्यादा उष्मा निकलेगा, ये जला देगा। अम्ल में जल नहीं डालते, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। किसमें जल डालेंगे, फिर अम्ल में बुला रहे, हाँ। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण, तनुकरण का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए, अम्ल में, अम्ल, अम्ल ज्यादा, जल कम, बिना जल के अम्ल क्रिया नहीं करेगा। ध्यान में रखिए बेटा, बिना जल के अम्ल की क्रिया नहीं होती है। अम्ल के क्रिया होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जल आवश्यक है। बोलेगा कि सूखा HCl का काम करेगा, नहीं करेगा।
तो हमेशा गीला होना चाहिए, यानी जल होना चाहिए। तो अम्ल ज्यादा जल कम, इसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। कौन सा अम्ल बोलेगा? सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल बोलेंगे। और अम्ल कम और जल ज्यादा, इसको बोलते हैं क्या बच्चे? तो तनु अम्ल, तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, दिक्कत का बात है, जल जाइएगा, ज्यादा जल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप नहीं डालेंगे, वो प्रयोगशाला में डालेगा, अपना जो करेगा करेगा। आप डालेंगे तो आप जल जाएंगे। अब क्या हुआ बेटा, इसको लिख लिया ना? सर क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, तो क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं होगा, क्वेश्चन हिंदी में ही होगा। खुशी सिंह जी, बच्चे जो भी बच्चे हैं लाइव, तो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है करना। ठीक है, अमन कुमार जी, क्वेश्चन इंग्लिश में होना थोड़ा सा कठिन है, हिंदी में ही क्वेश्चन होगा। अब और इंग्लिश हिंदी करने लगेंगे तो पता चला एग्जाम चला जाएगा, जीत जाएगा एग्जाम। चलिए, अब देखिए एक और चीज बच्चे, जल का वाष्पीकरण, ध्यान दीजिए, जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण के लिए जल को उष्मा देंगे हम लोग, यानी ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जल का वाष्पीकरण में क्या करेंगे? पहले जल को हम उष्मा देंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, अब हम सबको लिख रहे हैं उष्मा शोषी। यहां एक अम्ल का तनुकरण किए तो उष्मा बाहर निकला, उष्मा 6p, एक्सोथर्मिक हो गया ये, एक्सोथर्मिक। बिना बुझे हुए चूने के साथ जब जल डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल डालिए तो इसको हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हॉल 2। तो यहां भी उष्मा बाहर निकलेगा, उष्मा बाहर निकलेगा बच्चे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी उष्मा 6p अभिक्रिया है, उष्मा 6p, उष्मा 6p अभिक्रिया है। चलिए, कपूर का क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन, तो वाष्पीकरण ऊर्ध्वपातन। ये देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ठोस को सीधे किसमें बदलते हैं? गैस में। इसमें उष्मा की आवश्यकता, उष्मा देंगे, देंगे तो उष्मा शोषी होगा। क्या होगा? शोषी, उष्मा शोषी, है ना? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो बेटा कौन कौन सा इसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? एक नंबर, और कौन है? कारा किस प्रक्रम में उष्मा क्षेपी है? 2 नंबर। क्या 3 नंबर होगा जी? नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? क्षेपी। एक और, है ना? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। पूजा शाह जी, अंजलि कुमारी जी, जो भी हैं, अमन कुमार जी, बच्चे हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़िए। जो आपको बता रहे हैं उतनी बातों को ध्यान में रखिए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। केवल मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे, जो जो मैं बता रहा हूं, तो कोई रिजल्ट काटने वाला नहीं है आपका। और नहीं रखिएगा, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पड़िएगा तो हो गया। बाद एग्जाम के बाद फिर हिंदी भी इंग्लिश भी लेते रहिएगा, इंग्लिश भी ले लीजिएगा हमसे। ठीक है, संभव नहीं है इतना शॉर्ट टाइम में हिंदी इंग्लिश करना। अब यहां बात करें बेटा ऊर्ध्वपातन, ये भी बराबर पूछता है, जरा उसको देख लेते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन को। यहां देखिए बेटा, ऊर्ध्वपातन 1 और 2, ऊर्ध्वपातन। देखिए बेटा, ऊर्ध्वपातन या इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ये हो गया ठोस से सीधे किसमें परिवर्तन? गैस में। ठोस से सीधे गैस में बदल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बच्चे? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलेंगे। तो इसमें उष्मा आप देंगे, ठोस को उष्मा देंगे, उष्मा देते हैं, अच्छी बात है। बच्चे किस किस पदार्थ का सब्लिमेशन होगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सब्लिमेशन किसका किसका होगा बच्चे? सबसे पहले तो कपूर का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस का, ड्राई आइस, यानी ये क्या होगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। ठीक है, कपूर यानी कैम्फर, कैम्फर का होगा बच्चे। फिर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का होगा, NH4Cl, इसको नौसादर भी बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलिए। फिर देखिए आपको नेफ्थलीन का होगा, नेफ्थलीन। फिर क्या होगा?
बेंजीन का होगा। हाँ बच्चे, एंथ्रासीन का होगा। फिर क्या होगा? तो आयोडीन का होगा। आयोडीन, ठोस आयोडीन, सॉलिड आयोडीन। हाँ बच्चे, हाँ सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 क्या होता है? उष्मा देते हैं। कपूर हो गया, ड्राइस हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, बेंजीन, एंथ्रासीन, आयोडीन। क्या बोले बेटा? नहीं, कहीं से। हाँ, हाँ ऐसे में हाथ तो लिया ना सनलाइट से। तू क्या क्या करेगी? गैस के पास में रखेगी तो नहीं होगा ना। लेकिन प्रोसेस क्या है? ठोस किस में बदल गया? गैस। गैस अगर ठोस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलिएगा? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या बच्चे? रिवर्स ऑस्मोस, रिवर्स सब्लिमेशन, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन। रिवर्स सब्लिमेशन, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, या इसको हम एक और चीज बोलते हैं, निक्षेपण भी बोलते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण भी कहा जाता है। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है। केवल बच्चे नोट डाउन करते चलिए और देखिए फिर मजा कितना आता है। जब आप एग्जाम देंगे तब मजा कितना आएगा। केवल धैर्य पूर्वक रखेंगे, पढ़ेंगे तब। चलिए भाई लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां देखिए, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है ना। अभी देख करके लाजवाब नहीं, हम लोग देखते हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है। कह 25 मिलीलीटर जल युक्त A, B तथा C के रूप में चिन्हित बीकर में कुछ मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या है? कॉपर सल्फेट, और फिर क्या है? NaCl है। ठीक है, दिया गया है बच्चे। क्या हुआ क्वेश्चन पहले समझते हैं। ये बीकर है बच्चे, बीकर। बीकर में हम डाले हैं, क्या डाले हैं? सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब ये क्या है बच्चे? पहला बीकर में क्या है? NaOH। क्या है NaOH? तो इसको बोलते हैं NaOH को कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। और ये जो होता है ये प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक है। और प्रबल क्षारक मतलब क्या हुआ? आपको स्ट्रॉन्ग बेस, इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, प्रबल क्षारक है। ठीक है, कौन है ये प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई बात नहीं। अब क्या होगा बच्चे? तो इसका जलीय अपघटन हो सकता है। किसका? क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि यह प्रक्षेपित किया गया है, प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए बी सी के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी में ताप में कमी आई हुई है बच्चे। क्या डाल रहे हैं इसमें? तो सब में सी बीकर, NaOH निर्जल ए मिलाया जाता है, मिलाया गया। क्या मिलाया गया है इसमें? ठीक है, 25 मिलीलीटर जल, क्या मिला रहे हैं? जल मिला रहे हैं, सब में जल मिला रहे हैं। तो जब इसमें जल मिलाया जाएगा बच्चे तो इसका जलीय अपघटन होगा। NaOH में जब आप जल मिलाएंगे तो इसका अपघटन होगा, जलीय अपघटन होता है, होता है। और क्या होगा? उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। हाँ, जलीय अपघटन होता है। कौन सा अपघटन होगा? जलीय अपघटन। तो जलीय अपघटन होगा यानी, ठीक है, आपको हाइड्रोलाइसिस होगा तो जिसके कारण उष्मा बाहर निकलेगा। ये तो क्लियर हो गया कि ए में उष्मा निश्चित रूप से बाहर निकलेगा। किसमें? उष्मा। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, जिसमें भी उष्मा बाहर निकले उसको अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी। अब बात करते हैं बी। बी क्या है भाई? तो निर्जल कॉपर सल्फेट। कौन सा है बच्चे? निर्जल कॉपर सल्फेट है। देखिए क्या है बच्चे, ये एक बीकर लिए, और ये बीकर है आपका, इसमें हम ले रहे हैं क्या? तो ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4। और बच्चे CuSO4 जब आप लेंगे तो उसमें जब जल डालेंगे 5H2O तो वो बना लेगा क्या? तो ये बना लेगा CuSO4 इंटू 5H2O। इसको बोलते हैं क्या? तो ब्लू विट्रियोल। क्या बोलेंगे?
ब्लू विट्रियोल, नीला कशिश कहते हैं। कौन सा कशिश कहते हैं? नीला कशिश, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, नीला कशिश। और ये भी, इसका भी जल अपघटन होता है, इसके भी जलीय अपघटन होते हैं, अपघटन होते हैं, इसके भी जलीय अपघटन होते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। इसके भी क्या होंगे? जलीय अपघटन। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। और ब्लू विट्रियोल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल। नीला कशिश, नीला कशिश हिंदी में क्या होगा? नीला कशिश, कशिश बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके जलीय अपघटन होते हैं तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो गर्म लगेगा, जलीय अपघटन तो उष्माक्षेपीय, ठीक है। यानी कॉपर सल्फेट का उपयोग आप किस में करते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट में भी करते हैं, विद्युत अपघट्य में भी करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किस में कर सकते हैं आप? इसका उपयोग हम विद्युत अपघट्य में भी करते हैं, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट में भी करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में करते हैं, ध्यान में रखना बेटे। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये भी विद्युत अपघटन होगा। अब एक और चीज है बच्चे, एक और चीज इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड भी है। कौन सा क्लोराइड है? सोडियम क्लोराइड। देख बेटा, सोडियम क्लोराइड का किसमें उपयोग करेंगे? सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, NaCl, इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। एक तो ये उदासीन लवण है, कौन सा लवण है? उदासीन लवण है। पीएच मान इसका क्या होता है? 7 होता है। इसका जलीय अपघटन नहीं होता है, इसका सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में जलीय अपघटन नहीं होता है, जलीय अपघटन नहीं होता, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, अपघटन नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जलीय अपघटन नहीं होता है, किसका? ठीक है, टेबल सॉल्ट का, ठीक है बच्चे। ये क्या करेगा? तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये आर्द्रताग्राही होता है, आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही, आर्द्रता को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं इस वर्ड को, आर्द्रताग्राही होता है। तो अब किस किस बीकर में उष्मा उत्पन्न हुआ बच्चे? ए नंबर में, इसमें क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड था। दूसरा किसमें उत्पन्न हुआ? कॉपर सल्फेट वाले में, जब जल डाले थे। फिर तीसरा किसमें? इसमें उत्पन्न हुआ? नहीं उत्पन्न हुआ। तो अब देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, ठीक है, कि 25 मिलीलीटर जल युक्त ए, बी और सी तीनों में डाल रहे हैं, ठीक है, बीकर में NaOH, ठीक है, फिर CuSO4 और NaCl है। तो बच्चे किसमें किसमें उष्मा उत्पन्न हुआ? ए और बी में। बीकर ए तथा बी में उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ये सही है। बीकर ए तथा बी में उष्माशोषी प्रक्रम होता है, गलत बात है। ए में उष्माशोषी, बीकर सी में उष्माक्षेपी होता है, गलत बात है। बीकर सी में उष्माशोषी प्रक्रम होता है, ये सही है। और क्या सही हुआ? ये सही है। एक और, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना चीज क्लियर हुआ आपको। हाँ बेटा, समझा चुके हैं। ऐसे कीजिएगा तो नहीं होगा आपका खत्म, ठीक है। चलिए, 25 मिलीलीटर जल, ए बी सी तीन ठो बीकर लिए। एक बीकर में क्या है? तो NaOH है। दूसरा बीकर में क्या है? कॉपर सल्फेट है। तीसरा बीकर में क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सब में जल डाले, ठीक है। तो पहला बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय अपघटन होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। दूसरा बीकर में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस जल डाले हैं तो को उष्मा उत्पन्न होगा। लेकिन NaCl में उष्मा उत्पन्न नहीं होगा, अवशोषित करेगा वो उसमें, ठीक है। अब यहां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाँ बेटा बोलिए। उष्मा शोषी है ना,
दिया जाएगा ना, जब सोडियम क्लोराइड को आप नमक को जल बोलिएगा ग्रहण करने के लिए, तो आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो क्रिस्टल ठोस है। कौन सा ठोस है? क्रिस्टल ठोस। जबरदस्ती आपको डालना पड़ेगा पानी में, ठीक है। सीधा सीधी पानी में डाल दीजिए नमक को, घुलेगा नहीं? घुलेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाके घुलेगा, ठीक है। इसीलिए उष्मा सोषी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? तो दो काम में करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन निर्माण में, साबुन में करते हैं। साबुन में किसका उपयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आएगा। और कौन सा साबुन बनाने में? तो कठोर साबुन। किस साबुन बनाने में? कठोर साबुन बनाने में। याद रखना बेटा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कठोर साबुन बनाने में किसका उपयोग करेंगे? तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का करेंगे, ठीक है। हाँ बाबू, कुछ में बोलना, कौन चीज बोल रहा था? थायोसल्फेट अलग चीज है, Na2H2O3 × 5H2 है, वो अलग है, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए बेटा, और कॉपर सल्फेट का उपयोग किसमें करेंगे? जो था आपका ये वाला, ये जो है, इसका उपयोग किसमें करेंगे? कवकनाशी में। किसमें करेंगे? कवकनाशी में, कवकनाशी में, फंगीसाइड्स में, कवकनाशी में इसका उपयोग करेंगे, है ना। कवकनाशी में इसका उपयोग करेंगे। चल बेटा, ये बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अम्लीय परमैंगनेट, यहां देखिए, अम्लीय परमैंगनेट, परमैंगनेट। अब ये परमैंगनेट क्या है भाई? देख लेते हैं परमैंगनेट क्या है। परमैंगनेट को बोलते हैं KMnO4। क्या बोलेंगे? KMnO4। इसको बोलते हैं लाल दवा। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। एकदम ध्यान में रखना है बच्चा, पोटेशियम परमैंगनेट ये होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। और क्या होगा? लाल दवा है। और क्या है बच्चे? ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। ध्यान में रखना बेटा, ये हाईली ऑक्सीडाइजर है, प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, ठीक है। तो जनरली जैसे ही जल मिलाएंगे, किसमें? पोटेशियम परमैंगनेट में। ये देखिए KMnO4 में जैसे जल मिलाएं, प्लस जल, इसका कलर हो जाता गुलाबी। कैसा होगा कलर? गुलाबी हो गया, गुलाबी कलर होता है। अब क्या करें बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट डालते हैं, ठीक है। तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है, अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। ये गुलाबी रंग था, जामुनी रंग था, फिर ये क्या होगा? तो आपको विलुप्त हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त में से सही है? क्योंकि KMnO4 जो है हमने कह दिया प्रबल ऑक्सीकारक है, किसको ऑक्सीकृत कर देगा? फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है। फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देगा। और यहाँ KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन देगा, और इसका, ठीक है, क्या होगा? तो ये घटेगा। क्या घटेगा बच्चे? इसका आपको घट जाएगा। कौन सा? ऑक्सीडेशन होगा। प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये फेरस सल्फेट को क्या कर दिया? ऑक्सीकृत कर दिया, नया कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा? नया कंपाउंड, जिसके कारण आपको फेरस सल्फेट, ठीक है, का फेरस सल्फेट के कारण KMnO4 का कलर डिफरेंट हो जाएगा और रंगहीन बना लेगा। क्या बना लेगा? रंगहीन बना लेगा। कोई दिक्कत है इसमें? क्या बोल रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या हुआ बच्चे? प्रबल ऑक्सीकारक है। इसने क्या किया कि फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके उसको अपना ऑक्सीजन दे दिया, और इसके ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी? घट जाएगी। जिस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे प्रबल ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? प्रबल ऑक्सीकरण, यानी फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण हो गया। तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, और ये FeSO4 को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा। तो बच्चे आंसर क्या होगा? ए नंबर। लेकिन फेरस सल्फेट में जल जब मिला देंगे तब ये क्या बनेगा? तो उसको भी देख लेते हैं बच्चे। जो पदार्थ ऑक्सीकरण करेगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे,
जो पदार्थ ऑक्सीकरण करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और अपना उसका क्या होगा? अपचयन हो जाएगा। अपना उसका क्या होगा? अपचयन। तो इस वर्ड को भी लिख लीजिए, ठीक है। जो पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, देता है, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कहलाता है, कहलाता है, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और खुद का, खुद का इसका अपचयन होता है, खुद का इसका अपकरण, हाँ बेटा, खुद का इसका अपकरण होता है ना। अब क्या हुआ? एक और बताए, फेरस सल्फेट है FeSO4, इसमें 7H2O दे दीजिए, इसको क्या बोलेगा? हाँ लिख ले। तो KMNO4 नहीं है? KMNO4 है ना बच्चे? जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं H2 है प्लस O2 है ना, ये क्या बन गया? इसको ले लीजिए 2 2H2O, है ना। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके मिल रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो कौन दे रहा है इसको? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजर हो गया। लेकिन उसके ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? कमी हो गई। तो अब देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आके मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन है ये क्या? ऑक्सीकारक है। अब आया समझ में? यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ऑक्सीडाइजर कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया ना? ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यही बात हो गया बच्चे। फेरस सल्फेट अगर 7H2O के साथ मिलेगा तो ये किसका निर्माण करेगा? तो ये निर्माण करेगा, ठीक है, आपको ग्रीन विट्रियोल का, ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश, हरा कशिश और हरा कशिश। और इसका उपयोग किसमें करते हैं? कशिश बोलिए, कशिश, हरा कशिश। इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं किसमें? तो बच्चे दवा में, दवा में करेंगे, या इसका उपयोग करते हैं पेंट में, है ना। दवा या पेंट में करते हैं। दवा और पेंट में करते हैं, ठीक है। तब यही तक रहने देते हैं आज, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको बताए हम, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें अभी शुरू में धीरे धीरे चलाएंगे, उसके बाद क्या होगा? थोड़ा फास्ट हो जाएंगे।